बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम पढ़ेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नोट करें, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। अगर एक बॉडी ऐसे मूव कर रही हो तो हमने पढ़ा है इसके पास एनर्जी होती है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसका आप फार्मूला भी पढ़ चुके हैं 1/2 mv²। लेकिन अगर एक बॉडी अपने ही गिर्द घूम रही हो, जैसे पंखा अपने गिर्द घूमता है, गाड़ी का टायर अपने ही गिर्द घूम रहा है, एक लट्टू अपने गिर्द घूम रहा है, तो उसके घूमने की वजह से उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आज के लेक्चर में हम इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसके बाद हेडिंग देंगे डेफिनेशन। एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन, आप साथ ऐड कर सकते हैं, अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला है 1/2 I मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब हम इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं। तो आपने हेडिंग देनी है डेरिवेशन। डेरिवेशन में पहले पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने डायग्राम को जरा एक्सप्लेन करना है। आपने बताना है कंसीडर अ रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। A particle of mass m is moving in a mi is moving in a circular path of radius ri as shown in the figure below। नीचे ये आप डायग्राम बना देंगे। तो उर्दू में हम ऐसे कह सकते हैं, फर्ज करो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसपे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है, और वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रही है, और उसके अंदर हर पार्टिकल एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। उनमें से किसी एक पार्टिकल का नाम हमने मैस का नाम mi रख दिया, और वो जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसके रेडियस का नाम हमने ri रख दिया, जैसे ये डायग्राम में नजर आ रहा है। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल इज गिवन एज। तो ये जो ith पार्टिकल है, I से मुराद कुछ भी हो सकता है 1 to n। पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो तो I की जगह 1, दूसरे की हो तो 2, तीसरे की हो तो 3 एंड सो ऑन। तो I से मुराद कोई भी पार्टिकल है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल इज गिवन एज 1/2 mI/vi²। अब हमने पढ़ा है ये जो वेलोसिटी होती है ये बराबर होती है r ओमेगा। तो फिर ये जो vi है ith पार्टिकल की वेलोसिटी, ये बराबर होगी ri ओमेगा i। तो हम यहाँ पर vi की जगह ri ओमेगा i लिखेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा ri का स्क्वायर ओमेगा i का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनेगा 1/2 mi/ri² ओमेगा i²। ये जितने भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इन सबके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम उसको ऐड कर दें तो वो पूरी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है सब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम। एक ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है। तो फिर पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, I की जगह 1 लिख देंगे, दूसरे की क्या होगी, I की जगह 2 लिख देंगे एंड सो ऑन, और nth की क्या होगी, I की जगह पे हम n लिख देंगे। तो ये nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ गई, और इन सब एनर्जीज का जो सम है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब मैंने आपको पहले भी सिखाया, जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो सब पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सब पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी और सब पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा। यहाँ पे क्योंकि हमें एंगुलर वेलोसिटी से कंसर्न है तो हम सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। ऑल पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी आर रोटेटिंग विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा 1 इक्वल है ओमेगा 2 एंड सो ऑन इक्वल है ओमेगा n। तो आप इन सब का एक ही कॉमन नेम रख दो, ओमेगा। तो इसका मतलब ये सब बराबर हैं ओमेगा के, तो हम इन सब की जगह ओमेगा लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने इन सब की जगह ओमेगा 1 स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 2 स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह ओमेगा n स्क्वायर की जगह भी
ओमेगा स्क्वायर। अब आप देखो इनसे कॉमन क्या आ रहा है, इधर लेफ्ट साइड से कॉमन आ रहा है 1/2 और इधर राइट साइड से कॉमन आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1/2 और ओमेगा स्क्वायर दोनों कॉमन आ गए, तो बाकी बचा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर। अब ये सारी टर्म क्योंकि ऐड हो रही हैं तो हम इनको सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे सिग्मा 1/2 सिग्मा mi, इन सब का नाम i रख देंगे, i ये भी i और i की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, तो हम इसको लिखेंगे सिग्मा mi ri स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n। अब हमने पढ़ा है ये सारी वैल्यू बराबर होती है बॉडी का टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसकी जगह हम I लिख देंगे, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो ये किसी भी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने का जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले से आप किसी भी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं अगर हमें उस बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का पता हो। मिसाल के तौर पे जैसे हम डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, ये टॉपिक आपने सारा एंड तक लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इन केस ऑफ डिस्क हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr स्क्वायर। डिस्क और सिलेंडर दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, तो दोनों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी अगर उनका मास और रेडियस सेम है। तो डिस्क में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है 1/2 mr स्क्वायर, तो हम यहां पर I की जगह लिख देंगे 1/2 mr स्क्वायर। 1/2 मिलके 1/4, ये बनेगा mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हमने पढ़ा है r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये बराबर है v स्क्वायर के, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये v स्क्वायर बन जाएगा, तो इसकी जगह हम वापस v स्क्वायर पुट कर देंगे। तो डिस्क या सिलेंडर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया 1/4 mv स्क्वायर। याद रखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक ही फार्मूला होता है और वो है 1/2 mv स्क्वायर। ये जो हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फाइंड किया है 1/4 mv स्क्वायर, एक तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है और दूसरा ये डिस्क या सिलेंडर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। इसके बाद अब हम एक हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया था हुप या रिंग, उससे मुराद एक ये पाइप है जो अंदर से खाली है, जिसके हम अंदर से ऐसे देख सकते हैं। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था mr स्क्वायर। तो इन केस ऑफ हुप I बराबर होता है mr स्क्वायर, तो फिर इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए I की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो फिर I की जगह हमने लिख दिया mr स्क्वायर, तो ये बन गया 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया v स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप या रिंग उसका फार्मूला बना 1/2 mv स्क्वायर। तो इसका मतलब हुप या रिंग के लिए जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी है, लेकिन डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला और है और ट्रांसलेशनल का वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं 1/2 mv स्क्वायर। अगर हम इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का आपस में कंपैरिजन करें तो आप देखो जो डिस्क है उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम है और हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है अगर उनका मास और वेलोसिटी सेम हो तो। इसके बाद यहां पे आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे, आपने बताना है नाउ कंसीडर डिस्क एंड हुप रोल्स डाउन फ्रॉम अ इंक्लाइंड प्लेन। तो डिस्क और हुप दोनों इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रहे हैं। देन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब फर्ज करो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसमें ये एक सिलेंडर है या डिस्क है और ये एक हुप है और ये दोनों h हाइट से रोल करते हुए नीचे आते हैं, तो अभी इसके पास इन दोनों के पास एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब ये नीचे आएंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी बनेगी। अब ये क्योंकि आगे भी जा रहे हैं तो इसका मतलब ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और साथ में ये घूमेंगे भी, तो इसका मतलब कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। देन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो फिर हम इनकी बॉटम पे अगर वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? अभी इनके पास है पोटेंशियल एनर्जी, जब ये नीचे आएंगे
तो ये बन जाएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और कुछ बन जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक ही फार्मूला है हाफ mv², और डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने अभी पढ़ी 1/4 mv²। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ गया, ये बन गया 2 mv² प्लस mv², ये बन गया 3 mv² ओवर 4, mm से कैंसिल हो गया, ये जो 4 है ये mm से कैंसिल हो गया, ये 4 ऊपर आ जाएगा और जो 3 है वो उसके नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4gh ओवर 3, स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लिया। तो जब डिस्क बॉटम पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी का ये फार्मूला है। और आप देखो ये जो वेलोसिटी है वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रही है, वो डिस्क या सिलेंडर के मैस पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर मैस बढ़ जाए या कम हो जाए तो वेलोसिटी पे कोई असर नहीं होगा, हाइट के चेंज होने से जरूर असर होगा। और ये डिस्क के रेडियस वगैरह पे भी डिपेंड नहीं कर रही, अगर डिस्क का रेडियस कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम हूप की वेलोसिटी फाइंड करते हैं। हूप की भी यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो नीचे आएगा तो वो घूमता हुआ नीचे आएगा, तो कुछ उसकी बन जाएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक ही फार्मूला है, मैंने बताया हाफ mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हूप की हमने अभी पढ़ी 1/2 mv², तो इसकी जगह 1/2 mv² लिख दिया। 1/2 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा mv²। तो mm से दोनों तरफ कैंसिल हो गया, स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, तो फिर हूप की वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा √gh। तो यहाँ पे अगर हम दोनों फार्मूलाज को कंपेयर करें तो आप देखें कि बॉटम पे डिस्क की वेलोसिटी ज्यादा है और हूप की वेलोसिटी कम है। तो आपने यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मेन फार्मूला याद रखना है। डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या डिस्क या सिलेंडर एक ही बात है, और हूप की या रिंग की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की वेलोसिटी का फार्मूला और हूप की वेलोसिटी के फार्मूले को याद रखना है। बुक पे एक बहुत आसान सी एग्जांपल है जिसमें हाइट दी हुई है डिस्क की और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप हाइट पुट करके उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। ये एग्जांपल आपने खुद सॉल्व करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।